हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Drug distribution is the second step of your pharmacokinetic study. After drug absorption, the drug is subjected to drug distribution. तो आइए देखते हैं कि drug distribution का क्या मतलब है। Drug distribution refers to the reversible transfer of drug between the blood and the extravascular fluids and tissues of the body. For example, fat, muscles and brain tissues. ये जो distribution का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी ड्रग आपके शरीर से यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम से अलग अलग कंपार्टमेंट में यानी कि अलग अलग तरह के टिश्यूज में, फॉर एग्जांपल फैट, मसल और ब्रेन टिश्यूज में ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स ए पैसिव प्रोसेस, जिसका मतलब है यहाँ पे कोई एनर्जी का दरकार नहीं है, बल्कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके बदौलत ड्रग जो है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, ब्लड से टिश्यूज को मूव करता है, दैट ड्राइविंग फोर्स इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, व्हिच मींस ड्रग मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है जो कि ब्लड से ले जाकर के सीधा टिश्यू तक और फिर रिवर्सिबली टिश्यू से ब्लड तक, ये प्रक्रिया कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है the amount of drug present in the blood and tissues are equally or equivalently balanced in terms of the concentration of the drug. So, the pharmacological action of the drug depends on its concentration at the site of action. तो basically जितने concentration के, जितने ज़्यादा मात्रा में आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल आपके साइट ऑफ एक्शन यानी कि टारगेट टिश्यू तक पहुँचेंगे, उतना ही ज़्यादा मात्रा में आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो क्विकनेस है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अच्छा रहेगा। व्हिच मीन्स अगर एक दवाई टारगेट टिश्यू को सही मात्रा में और सही समय में पहुंचता है तो उस ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बहुत अच्छा होगा। सो बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली, ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब हर एक टिश्यूज में, बॉडी के हर एक हिस्से में ये यूनिफॉर्म नहीं होता। ओके, क्योंकि अलग अलग टिश्यूज जो हैं ड्रग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रेट से और एक्सटेंट से उसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम जानेंगे द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कितने मात्रा में ड्रग जो है वो ब्लड प्लाज्मा से बॉडी पार्ट को यानी कि बॉडी टिश्यूज को एंड वाइस वर्सा मूव कर रहा है, ब्लड से टिश्यूज को और टिश्यूज से ब्लड को। इट इज डिफाइंड एज द hypothetical volume in which the amount of drug would be uniformly distributed to produce the observed blood concentration. इसका मतलब है कि एक ऐसा hypothetical volume of body fluid जिसमें कि हमारा जो ड्रग है वो यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर में आप वाटर लेंगे, तो मान लीजिए वो जो वाटर है वो 100 ml का है, उसमें आप एक टैबलेट डालेंगे। जब वो जो टैबलेट है जो कि 50 मिलीग्राम का है वो बीकर में जाएगा, 100 ml वाटर में जाएगा, तो वहाँ पे आप एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ले रहे हैं, दैट इज 100 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 25 मिलीग्राम ऑफ ड्रग। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम बॉडी फ्लूइड को एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम के हिसाब से कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो डोज ऑफ द ड्रग है, हमारा जो ड्रग जो ब्लड में जा चुका है उसके क्वांटिटी के हिसाब से कितना अमाउंट जो है उसी बॉडी फ्लूइड में उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको हम एपरेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो टिश्यूज हैं वो एक समान इक्वली ड्रग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग रेट और एक्सटेंट में अलग अलग स्पीड और क्वांटिटी में ड्रग पहुंचते हैं, इसीलिए इसको बोला गया एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मूविंग ऑन। अभी हम समझेंगे द टर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रिपीटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट हो जाता है और एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार रिपीट होता रहता है, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस,
हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं जब आईवी रूट में दिए जाते हैं और इनहेलेशन में दिए जाते हैं, ठीक है, नजल रूट से, तो क्या होते हैं वो हाईली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कहाँ पे, फॉर एग्जांपल ब्रेन, हार्ट, किडनी, ओके, जहाँ पे कि हमारा ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन इसके कंपैरिजन से लेस वास्कुलर यानी कि लेस ब्लड फ्लो वाले जो बल्की टिश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मसल्स, फैट, ये ड्रग को उतना ज्यादा टेक नहीं कर सकते और उसको अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन्स व्हिच आर हाईली लिपिड सॉल्युबल। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ड्रग बॉडी के अलग अलग बैरियर्स को, फॉर एग्जांपल ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, इस तरह के बैरियर्स को क्रॉस करके वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है और अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। और भी इसी तरह के जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द लर्निंग बुद्धा।